Good morning, my dear students. At first, I welcome to all of you on my YouTube channel. I am Surya Singh Ania from Glorious Classes Nevada. Once again, I appeared to before you, and we are learning in this video about the article. At first, we are knowing about the article. What is article? How can be used article? Where can be used article? है ना? इस तरह के हम सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया करना चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि किसी भी वर्ड को किसी ना किसी शब्द भेद के अंतर्गत रखा गया है ना। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, है ना। 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपके सामने क्या है, मेरे हाथ में एक मार्कर है ना। तो मार्कर क्या है, एक नाउन है, इसे एक नाउन के दर्जा दिया गया। ये जो है एक नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के भेद में आता है ना। तो आपको समझ में आता होगा कि ये जो आर्टिकल है ये नाउन के पहले आता है ना, नाउन के पहले आता। आखिर क्यों आता है तो समझना, आपको बता देते हैं जानकारी के लिए। आर्टिकल जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एडजेक्टिव के एडजेक्टिव में इंक्लूड किया गया है ना। आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन के तुरंत पहले आकर उसकी क्या करती है, विशेषता को बताता है। आपको पता ही है कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, है ना। द वर्ड व्हिच क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, उसके बारे में विशेषता बताती है, उसकी क्या विशेषता। उसी तरह से यहाँ पर आर्टिकल जो है नाउन की विशेषता बता रही है। तो जो शब्द नाउन की विशेषता बताती है वो क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। अर्थात आर्टिकल नाउन की एक विशेषता बता रही है, वही आर्टिकल क्या होगी, एडजेक्टिव का रूप है ना। तो आप इस वीडियो में आप जान चुके हैं कि आर्टिकल को किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा गया है। तो आर्टिकल को एडजेक्टिव में रखा गया है और आर्टिकल को नाउन के तुरंत पहले करते हैं क्योंकि उसकी हालत को व्यक्त किया जाता है ना। लेकिन हाँ, आपको पता है कि किसी भी जो नाउन है और उसके पहले नाउन के तुरंत पहले करते हैं उसकी कंडीशन के अनुसार कि उसका कंडीशन क्या है, कैसे कर सकते हैं, है ना। हाउ कैन वी यूज आर्टिकल बिफोर अ नाउन, है ना। तो आपको यहाँ पर कंडीशन दिया जाता है कि किस प्रकार के नाउन है और उसका नाउन की स्थिति क्या है, वहां पर कहाँ लागू होना चाहिए। हम इस प्रकार के बारी बारी से हम जानकारी लेंगे। एंड वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आपको पहले ही पता होगा कि आर्टिकल जो है ए एंड द आर्टिकल कहलाता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 2 3, है ना। क्या है, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो ये आपको पता हो चुकी है कि आर्टिकल जो है ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, है ना। ये 3 शब्द है ए एंड द जो आर्टिकल है। लेकिन क्या है, आप यहाँ पर आपको 2 तरह का वर्ड मिलेगा देखने को। ये जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, हमेशा याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 3, है ना, ए एंड द। बट इफ यू आस्क अ क्वेश्चन total kinds of article number of articles 3 but kinds of articles only 2, है ना। संख्या 3 है लेकिन उसके अगर काइंड देखा जाए तो केवल 2 है ना। कितना है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल 2 एंड दैट इज डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके। और आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल इज दैट वर्ड विच यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई ऑफ दिस, है ना।
आर्टिकल वह शब्द है जो किसी भी नाउन के तुरंत पहले आकर उसकी विशेषता बताती है, अर्थात ये आपको जो डिफाइन है एडजेक्टिव में देखने को मिलेगा, है ना। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के तुरंत पहले आकर उसकी विशेषता को बताती है। लेकिन ये आर्टिकल जो है यह सिर्फ केवल नाउन के तुरंत पहले आता है, प्रोनाउन के लिए नहीं आता है ना। मतलब आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए किया जा रहा है ना। तो आपको समझ में आ चुकी होगी ये सारी बात, और मैं आगे बता रहा हूं। आपको पता हो चुकी है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 है एंड काइंड्स ऑफ आर्टिकल 2 है। तो अब देखेंगे इसका काइंड्स जो है कौन कौन है। तो देखिएगा पहला नंबर में जो है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल सेकेंड। इंडेफिनिट आर्टिकल नंबर ऑफ सेकेंड काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ये हो गया आपका सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट, है ना। तो आपको समझना है कि ये जो नंबर ऑफ 3 आर्टिकल्स है ए एंड द, जो ये 2 काइंड्स है, किस किस काइंड में कौन जाएगा, किस काइंड में कौन कौन जाएगा, है ना। तो आपको बता देते हैं कि ये जो डेफिनिट आर्टिकल है इसके अंदर क्या आता है, द आता है ना। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा गया और इंडेफिनिट आर्टिकल को ए एंड कहा गया, एंड यू हैव ऑलरेडी नॉन, है ना। यदि आपको पता नहीं होगा, आपको अब पता हो गया, आप जान चुके हैं कि डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल भी होता है और इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, है ना। तब आपको बता देते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, कि डेफिनिट आर्टिकल अब क्या है। तो डेफिनिट आर्टिकल तो द है, लेकिन जब यदि किसी भी नाउन के तुरंत पहले द का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उस नाउन की विशेषता जो होती है खास होती है। मतलब कहने का मतलब, इफ अ प्रॉपर नाउन, कोई पार्टिकुलर नाउन हो, उसके तुरंत पहले क्या हो, क्या करना चाहिए, द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ खास ऐसे प्रॉपर नाउन होने चाहिए, जैसे कि रिवर्स नेम, रिवर्स नेम, माउंटेन्स नेम, है ना। और सारे ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं जिसके पहले तुरंत पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम के तुरंत पहले उसके द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके तुरंत पहले, जैसे कंट्री के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, इंडिया के नाम के पहले होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जिसके तुरंत पहले क्या किया जा रहा है, द का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो हो गया डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, है ना। एंड इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, कि ये आर्टिकल जिस किसी भी नाउन के तुरंत पहले जाएगा, किसी भी नाउन के तुरंत पहले अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वह नाउन क्या होगा, इंडेफिनिट नाउन होगा, है ना। मतलब आपको यहाँ से अब ये दो एक बात पता चली है कि अगर ये नाउन की, अगर नाउन को डिवाइड किया जाए आर्टिकल की नजर से, तो 2 काइंड्स है, एक है डेफिनिट नाउन एंड एक है सेकंड नंबर है इंडेफिनिट नाउन, है ना। आपको अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप वहां से बता सकते हैं कि कौन से नाउन यहाँ पर डिफिनिट है और कौन से नाउन इंडेफिनिट होगा। तो सीधे सीधे आपको देखना है, ज्यादा कुछ नहीं। जिस नाउन के तुरंत पहले अगर द दिखे वह डिफिनिट नाउन होगा, जिस किसी भी नाउन के तुरंत पहले एन का पहले दिखे वो इंडेफिनिट नाउन होगा। सिंपल है ना। तो एग्जांपल पे चलते हैं। कहता है द मैन वाज वेरी क्लीवर, द मैन वाज वेरी क्लीवर। क्या कहता है, जो व्यक्ति था वह बहुत क्या है, क्या था, चालाक था। जो व्यक्ति था बहुत चालाक था। तो अब ये मैन के बारे में चर्चा किया गया, तो ये मैन क्या हो गया, प्रॉपर, ये हो गया डेफिनिट नाउन, है ना। कैसा नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि इसके तुरंत पहले द का प्रयोग किया। लेकिन यही हम नाउन को इस तरह एक और सेंटेंस में आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि आप देखिएगा। आई सा अ मैन who has written a
बुक देयर। क्या कहता है यहाँ पर, मैंने एक आदमी को देखा जो क्या कर रहा था, एक किताब को लिख चुका है ना। वो क्या कर चुका है, एक किताब को लिख चुका है। रिटन ए बुक देयर, मैंने एक आदमी को देखा जो क्या, एक किताब को लिख चुका है ना। तो ये आदमी आपको क्या दिख रहा है, इसके पहले एक एन का, ए का प्रयोग किया गया, और ये क्या है, इंडेफिनिट नाउन है। यहां भी आपको दिख रहा है ये बुक क्या है, ये बुक यहाँ पर डिफिनिट इंडेफिनिट नाउन हो गया, क्योंकि इसके तुरंत पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया। लेकिन एक तरह से और फिर एग्जांपल मैं देता हूं, उसी में एक ही नाउन को दोबारा रिपीट करेंगे, है ना। यहां तक आपको समझ में आ चुकी है। कहता है देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। आप बचपन में कहानी पढ़े थे, एक राजा था, राजा की कहानी, है ना। आगे कहता है द किंग हैड थ्री क्वींस, थ्री क्वींस। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। अब यहाँ पर राजा क्या है, इसके तुरंत पहले एक का प्रयोग किया, जिससे ये मॉडिफाई होता है और इंडेफिनिट नाउन को शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट इसी के अगला सेंटेंस है द किंग हैड थ्री किंग्स, मैंने राजा को थ्री किंग्स से तीन रानियां थी। किस राजा को, जिस राजा के बारे में चर्चा किया गया वही राजा यहाँ फिर आया। अर्थात ये जो फर्स्ट है इंडेफिनिट नाउन की तरह कार्य किया, एंड जो वंस अगेन आया, और यहाँ पर क्या हो गया, डिफिनिट नाउन का कार्य कर रहा है ना। सबको समझ में आ चुकी है कि डिफिनिट नाउन एंड इंडेफिनिट नाउन कैसे पहचानेंगे, कब पहचानेंगे, यदि उसके तुरंत पहले एक का प्रयोग या एन का प्रयोग रहने पर वो इंडेफिनिट नाउन होगा, और यदि उस नाउन के तुरंत पहले द का प्रयोग किया जाए तो वो क्या होगा, डिफिनिट नाउन होगा, है ना। कुछ ऐसे भी दुनिया में नाउन है जो किसी अजीब तरीके रहते हैं, कोई खास है, अजूबा है ना। जैसे कि हमारे 7 अजूबा में से एक ताजमहल इज वन ऑफ द वंडरफुल इन द वर्ल्ड, है ना। तो इसके पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं आपको एक बारी बारी से बताने जा रहा हूं आर्टिकल के जो डिफिनिट है एंड इंडेफिनिट, इसका यूज किस तरह से किया जाता है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिफिनिट आर्टिकल जो है क्या है, द को कहते हैं, और वह किसी भी नाउन के तुरंत पहले अगर प्रयोग कर देते हैं तो वो नाउन क्या हो जाता है, डिफिनिट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग को बता दिया गया। एंड इंडेफिनिट नाउन जो है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल जो जिस किसी भी नाउन के तुरंत जाता है, उसके जिस नाउन के तुरंत पहले प्रयोग करते हैं वो नाउन क्या हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है। उसकी अनिश्चितता को व्यक्त करता है, इंडेफिनिट को व्यक्त करता है ना। तो हम अब आपको उसके प्रयोग के बारे में जानते हैं। जैसे कि सबसे एक चीज और आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे कि ऑफिस, ऑफिस can't live without water, can't live without water, as well as a noun also can't live without article, can't live without an article, है ना। क्या हुआ कि कहता है कोई मछली जो बिना पानी के नहीं रह सकती है ना। मछली बिना पानी के रह सकती है नहीं, अब पानी से बाहर निकालिए तो वो क्या होता है, इधर उधर होने लगता है, छटपटाने लगती है। इसलिए आज कहता है एज वेल एज, उसी तरह क्या एक नाउन जो है वह भी नहीं रह सकता है विदाउट एन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल के बिना वह भी नहीं रह सकता है। मैंने नाउन जब आएगा आर्टिकल लेकर ही आएगा, यदि उसकी कंडीशन पूरी रहेगी तब, है ना। आर्टिकल लेने की उसकी कंडीशन होनी चाहिए, यदि वो कंडीशन फुलफिल करती है अपने आप में तो वो क्या होगा, आर्टिकल हर हाल में लेके आएगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल में मैं एक बार फिर से आपको देने जा रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन लागू होगा और नेक्स्ट एग्जांपल में आपका लागू नहीं भी होगा, तो आप बताएंगे क्या वहां अनिवार्य है या नहीं है। मैं दो तरह का सेंटेंस दे रहा हूँ,
आई हैव पेन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव पेन। बताइएगा, ये जो नाउन दिख रहा है आपको, एससीएन में सिंगुलर है, मेरे पास कलम है, यहाँ एससीएन का बोध हो रहा है, एक का अर्थ हो रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लागू है, हाँ यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, एक का प्रयोग करना है ना। ये क्या करना है, एक का प्रयोग, आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसके पहले क्या करना है, ए एन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे इसके साउंड और लेटर के अनुसार क्या कर रहे हैं, एक का प्रयोग कर रहे हैं, और वॉवेल के अनुसार क्या होगा, एन का प्रयोग होता है। तो ये क्या है, पेन, जो कि पीसीएम में है, इसका कंडीशन लागू नहीं है कि पीसीएम के साथ एन का प्रयोग करेंगे, है ना। एन का प्रयोग पीसीएम के साथ नहीं किया जाता, अर्थात आप इसके पहले एन का प्रयोग ना करें, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग ऑन। Once again, I regarding you to watch the video till continue and be learning something. At first, I want to say that how can we use an article before a noun, before a noun। हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, नाउन के तुरंत पहले, है ना, जस्ट बिफोर नाउन, जस्ट बिफोर नाउन कर सकते हैं, तुरंत नाउन के पहले, है ना। आपको बता दिया गया है कि आर्टिकल किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा गया, तो यह एक क्या है, एडजेक्टिव के मुख्य अंग है ना। यह भी नाउन की विशेषता को बताती है, अर्थात यह इसे भी एक एडजेक्टिव का रूप ही कहेंगे, एडजेक्टिव का एक पार्ट ही कहेंगे, है ना। तो अब मैं इसको बताने जा रहा हूं कि आप हाउ कैन वी यूज एन आर्टिकल जस्ट बिफोर अ नाउन। तो सबसे पहले आपको ए एन की जानकारी दिया जाएगा, ए एन आके कि कैसे करेंगे, है ना। तो ए एन का मैं एक चार्ट लिखूंगा, एक टेबल में बनाऊंगा, जिसकी सहायता से आपको ए एन का प्रयोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ए एन को आपको पता हो गया कि ए एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, और वह किसी भी नाउन के जस्ट बिफोर प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, इंडेफिनिट नाउन बन जाता है ना। तो अब यहां दिखाने जा रहे हैं आपको यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए और एन। तो आप बचपन से पढ़े हैं कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के साथ ए का प्रयोग करेंगे, एंड एन का प्रयोग वॉवेल वाले वर्ड के साथ करते हैं, वॉवेल वर्ड के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल में कैट दिया है, एग्जांपल कैट के साथ कॉन्सोनेंट है ना, लेटर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ हुआ वर्ड शुरू हुआ है, तो ये क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना। जस्ट अदर एग्जांपल, फॉक्स, दैट इज आल्सो अ कैपिटल कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्ट, है ना। तो इसके साथ भी आप क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एग, this word is start with a vowel letter and you should use of and, है ना। इसके पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग, क्यों, क्योंकि ये वॉवेल लेटर के साथ शुरुआत हुआ है ना। ये हमारा बचपन का कहानी है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आउल, आउल क्या है, एक वॉवेल लेटर के साथ शुरुआत हुई है, तो ये इसके साथ भी आप क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, वॉवेल लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर, है ना। बचपन का तक यहाँ तक समझ रहे थे कि वॉवेल लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर के अनुसार एन का प्रयोग किया जाता है ना। वी यूज ए एन अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल बिफोर अ नाउन, है ना। बट दिस मेथड इज यूज्ड ओनली इन योर चाइल्डहुड, है ना। आपका ये जो मेथड था आपका बचपन में ही प्रयोग करने का था, अब आपको करने का नहीं है। आपका एक नियम बदल जाएगा, जो कॉन्सोनेंट लेटर एंड वॉवेल
लेटर को देखना ही है, लेकिन लेटर का आपको भुला जाना है ना। वर्ड वहां पे जो कॉन्सोनेंट है वॉवेल होगा वो लेटर। We can use an just before a noun according to consonant and vowel letter. This method is used only in your childhood session, है ना। एंड अब जो हम लोग को करना है एन का प्रयोग वह लेटर के अनुसार नहीं करेंगे। जिस वर्ड या वर्ड में जो कॉन्सोनेंट या वोवेल आया रहेगा, है ना, तो उसे उसको आप कॉन्सोनेंट या लेटर नहीं मानना है। कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर या वॉवेल लेटर नहीं मानना है आपको। लेटर के अनुसार तो एन का प्रयोग आप करना ही नहीं है। करना क्या है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार करेंगे, उच्चारण के अनुसार करेंगे, है ना। किसके अनुसार, उच्चारण के अनुसार करेंगे। ये जो उसका उच्चारण क्या होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जिस वर्ड का उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट होगा, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट, तो आप उसके तुरंत पहले ए का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज यदि वह वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वॉवेल रहे तो उसके तुरंत पहले क्या होगा, एन का प्रयोग। आप लेटर को छोड़ दें, लेटर कुछ भी रहेगा, या तो कॉन्सोनेंट भी रह सकता है, वॉवेल भी रह सकता है। साउंड जो प्रोनाउंसिएशन होगा चेंजिंग होगा, है ना। लेटर कॉन्सोनेंट एंड लेटर कॉन्सोनेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन वॉवेल हो जाएगा। तो आप उसके किसके अनुसार करना है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, मतलब एन का प्रयोग करेंगे। चलिए मैं आपको पूरी तरह से इसका एग्जांपल को दिखाता हूं। तो सबसे अहम बात, इंपॉर्टेंट बात है कि एन का प्रयोग लेटर के अनुसार नहीं करना है ना। ये बचपन की कहानी थी, बचपन में हम लोग सीखते थे उस समय, है ना। ट्राई टू लर्निंग मोर एंड मोर हाउ कैन बी यूज आर्टिकल। तो ये थोड़ा आप लोग को बेसिक जानकारी देने के लिए वही सिखा दिया जाता, लेकिन आपको अब ज्यादा सीखना है, जो कि अब इस टेबल में दिखाया जाएगा, है ना। टेबल ऑफ एन, टेबल ऑफ एन का सारणी है। किस तरह से एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर 4 लाइन दिया जाएगा, जिसमें पहला ए एन होगा एंड एक लेटर होगा एंड कॉन्सोनेंट एंड क्या होगा, लास्ट में आपका एग्जाम्पल के साथ दिखाया जाएगा। कैसे करेंगे, हाउ कैन बी यूज ए एन जस्ट बिफोर अ नाउन। And the most important thing, you should check the pronunciation of the first letter, the first word. लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट, लेटर कॉन्सोनेंट, सॉरी यहाँ कॉन्सोनेंट नहीं लिखना, आपको प्रोनाउंसिएशन लिखना है। लेटर है और ये उच्चारण है, इसका उच्चारण क्या होगा, यदि कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, तो क्या करना है आपको, तो लेटर के अनुसार हमको एन का प्रयोग करना ही नहीं है ना। लेटर के अनुसार करना ही नहीं है, जब भी करना है तो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। जैसे एग्जांपल में तब क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन हो, कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल में क्या है, बॉय, एग्जांपल में क्या है, बॉय। तो अभी से आप लिखेंगे, उच्चारण जो देखना है आपको हिंदी लेटर से, क्या है, बॉय। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट में ब है, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। हिंदी का कॉन्सोनेंट आपको पता ही होगा, क च ट प इत्यादि, है ना। ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जो हिंदी का जो वोवेल लेटर है वो क्या है, अ से अंत तक। ये आपका हिंदी में कितना है, टोटल 11 है। तो इसी वोवेल लेटर के अनुसार ए एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट इसके अनुसार, ए का प्रयोग इसके अनुसार एन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या था,
जब यदि कॉन्सोनेंट लेटर हो, प्रोनाउंसिएशन जो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो ए का ही प्रयोग करेंगे, है ना। लेकिन आप ये नहीं करना है आपको कि ये कॉन्सोनेंट लेटर के अनुसार हुआ, नहीं, ये हुआ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, है ना। नेक्स्ट है क्या, यदि आपका लेटर जो है वॉवेल हो, प्रोनाउंसिएशन आल्सो वॉवेल, तब क्या करेंगे आप, एन का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स एग्जाम्पल आई, क्या है आई, तो है ना, ये आई बोल रहे हैं तो क्या है, आ रहा है, उच्चारण क्या निकला ये आ, तो आप क्या देंगे यहाँ पर, एन का प्रयोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ तक तो कंडीशन बोथ आर सेम, कॉन्सोनेंट लेटर एंड कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन, vowel letter vowel pronunciation, but we use according to pronunciation not letter। and next vowel letter है, लेटर क्या है vowel, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तब आपको क्या करना है, तो इसके अनुसार तो करना नहीं है, जब भी करेंगे इसके अनुसार तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट के अनुसार ए का प्रयोग होता है। एंड जैसे एग्जांपल में क्या है, यूरोपियन, क्या है ये यूरोपियन, आप देखेंगे क्या ई है, लेटर वॉवेल है, लेकिन कौन ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, आप कैसे चेक करेंगे इसको, तो आपको हिंदी में लिखकर देखना होगा, यूरोपियन, देखिए स्टार्टिंग से क्या है, यह है, तो यह किस में जा रहा है, क ख ग में जा रहा है ना, इसके अंतर्गत है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के अनुसार एन का प्रयोग होना चाहिए। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे क्या है, वॉवेल लेटर, यूनिक साइट, यूनिक साइट, जस्ट सेम एग्जांपल, यूनिक साइट क्या है, यू वॉवेल लेटर है एंड कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, कैसे देखेंगे, यूनिक, या द सेम कंडीशन, है ना, या यहां भी था, तो भी आप क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो लास्ट है आपका, ये कॉन्सोनेंट लेटर होगा, कॉन्सोनेंट लेटर, बट प्रोनाउंसिएशन जो होगा इसका वॉवेल रहेगा, तब आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल में आवर क्या है, एच, दिस इज साइलेंट वर्ड इन द आवर, है ना, तो ये क्या होता है, आवर होता है, नॉट आवर, नॉट आवर, ये नहीं होता है, क्या है, आवर, आवर इज अ vowel pronunciation and but h is consonant letter, be used according to pronunciation and that is and, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एल एल बी, ये पढ़ाइए, एल एल बी का पढ़ाइए, क्या है, एल एल इज कॉन्सोनेंट लेटर बट प्रोनाउंसिएशन यू चेक, एल क्या है, एल लिखेंगे आप फर्स्ट लेटर, ए क्या है, वॉवेल, है ना, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वॉवेल बट कॉन्सोनेंट लेटर, तो डोंट माइंड, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वॉवेल, वॉवेल के अनुसार एन का प्रयोग करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आपको इस तरह के बातों को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इस तरह से हम आगे आपको बहुत सारे फॉर्मूला बताएंगे कि एन का प्रयोग कहाँ कंडीशन आगे होना चाहिए, तो ये तो आपको प्रोनाउंसिएशन एंड लेटर के अनुसार आपको देख लेना है, और मन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही हमको एन का प्रयोग करना है, ना कि लेटर के अनुसार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को आगे लेकर चलूंगा द के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी विशेष जानकारी दूंगा कि किस वर्ड के साथ से कहाँ पे उसका स्थान कहाँ होगा,
है ना, कहाँ प्रयोग करना चाहिए, हम आप ये सारी बातें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे पूर्ण रूप से एकदम कंठस्थ कर लेना आपको, है ना, कि कौन से लेटर, कौन से प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है, इसे आप बना लेंगे, है ना। थैंक यू।